तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ है देवता और एक तरफ है असुर है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ये है मंदार पर्वत। भगवानों को क्या अच्छी लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस व्लॉग्स एक्सप्लोर इंडिया में। और इस वक्त मैं हूँ मंदार हिल, बौंसी डिस्ट्रिक्ट के भागलपुर क्षेत्र के पास में। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं मंदार पर्वत को यहाँ पर मंथन के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदार पर्वत जो है इसे समुद्र मंथन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था अमृत को पाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ है देवता और एक तरफ है असुर है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ये है मंदार पर्वत, जो ठीक पीछे में आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो इस मंदार पर्वत जो है इसको इस्तेमाल किया गया था समुद्र मंथन में। और बीच में जो आप बासुकी नाग देख रहे हैं वो मंथन में इस्तेमाल किया गया था, और समुद्र से जो अमृत निकला था इसी मंदार पर्वत की पौराणिक कथाओं के आधार पर है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो मंदार पर्वत है ये आप बांका डिस्ट्रिक्ट के बौंसी में स्थित है, जो कि भागलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ये पर्वत है जो 700 फुट की ऊंचाई पर है मस्जिद, और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। और जो सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं ये सीढ़ियाँ लगभग 749 सीढ़ियाँ हैं, जिसे चढ़कर आप पर्वत के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पर एक जैन लोग का तीर्थंकर का एक मंदिर है जो जैनियों के लिए एक तीर्थ स्थान है। और नीचे में आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इतना मंदिर का जो परिसर आप देख रहे हैं हिंदू देवताओं के लिए यहाँ पर मान्यता है। हिंदुओं की और जैन के जो धर्म के मानने वाले दोनों की आस्थाओं का ये स्थल है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं मंदार पर्वत के जो रोपवे है उसके टिकट के लिए हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टिकट काउंटर, और 120 रुपये प्रति व्यक्ति। अभी काफी लंबी यहाँ लाइन लगी हुई है। अब देखा जाए यहाँ पर टिकट की बिक्री हो रही है कि नहीं। और दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग है यहाँ देखिए रोपवे का संचालन जिसे कहते हैं 9 से लेकर 1 बजे तक और 2 से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ पर देखिए फोन पे सिस्टम भी है और कैश काउंटर भी है। और यहाँ देख रहे हैं काफी लोगों की संख्या है। फिलहाल जो टाइमिंग बताया गया वो 2 बजे के आसपास ये रोपवे चालू होगी। तो फिलहाल मैं जूम करके आपको ये दिखाता हूँ, रोपवे जो है वो चल रही है। और वहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में जो सबसे ऊंचा जो स्थान है वहाँ रोपवे जा रही है, देखिए। तो चलिए चलते हैं रोपवे के लाइन में, क्यू में चलते हैं। और मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। ये रही हमारी टिकट, आकाशिया रज्जू पथ मंदार बांका, 120 रुपये प्रति व्यक्ति की ये टिकट है। तो चलिए रोपवे का भी हम लोग एंजॉय करते हैं। और रोपवे में बैठने के बाद मैं आपको सारे जो नज़ारे वो दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे यहाँ पर जो एक सज्जन हमारे यहाँ पर्यटक है, क्या नाम बताया आपने? जी, आनंद जैन जी है। उनका एक पक्ष यहाँ पर जो मंदार हिल के बारे में है, एक पक्ष उनका भी है। तो चलिए हम उनके पक्ष, ये जो मंदार हिल के बारे में उनका जो पक्ष है उस पक्ष के बारे में हम उनकी जानकारी लेंगे। तो जैन जी, हमारे दर्शकों को आप जो मंदार हिल के बारे में आप अपने जो विचार रखने चाहिए तो हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो सभी को सादर जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 24 तीर्थंकर में से हमारे जो 12वें तीर्थंकर है भगवान श्री वासुपूज्यनाथ जी, उनके 5 कल्याणक जो हमारे जैन धर्म में वर्णन किया गया है, गर्भ, जन्म, तप,
केवल ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक। हमारे तीर्थंकरों में के 5 कल्याणक होते हैं। भगवान श्री वासुपूज्यनाथ जी के गर्भ जन्म 2 कल्याणक हमारे हुए हैं चंपापुर से, जो ये मंदारगिरी पर्वत से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, एवं जो उनके बचे हुए 3 कल्याणक है, तप, केवल ज्ञान एवं मोक्ष। तप कल्याणक मतलब कि उन्होंने कहाँ पर तप किया, केवल ज्ञान मतलब कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मोक्ष कल्याणक मतलब कि उनको जो मोक्ष हुआ, मतलब जिससे उनकी तीर्थंकर पदवी बन गई, जहाँ पर से उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया, वो 3 कल्याणक हमारे यहाँ पर मंदारगिरी पर्वत से माने जाते हैं। चलिए, हमारी जो ट्रॉली है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम इंक्लाइन पर आ चुके हैं और धीरे धीरे हमारी जो ट्रॉली है वो ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो दोस्तों, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जो मंदार पर्वत पर चढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ के द्वारा भी यहाँ पर आ सकती है। जैसे कि हम तो लिफ्ट के द्वारा, ये ट्रॉली के रोपवे के थ्रू आए थे। यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो 954 सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह यहाँ से भक्त लोग चढ़ कर आ रहे। कितना समय लगा बाबू? कितना? फिर भी टाइम नहीं देखे हो, फिर भी कितना लगा होगा अंदाज? कितना समय लगा होगा आप लोग को? हाँ, ये 23 मिनट से ज़्यादा लग चुका है यहाँ पर। तो तरीक़ाबंद देखिए, अगर आते हैं तो आपको आधा घंटा से लेकर 1 घंटा का समय भी लग सकता है, जिस तरह से आप अगर रेस्ट करके आए तो। हम लोग रेस्ट नहीं लिए हैं। अच्छा, तो ये सीढ़ियाँ सीधी ऊपर की तरफ जाती हैं, जो जैन मंदिर की तरफ जाती है। तो चलिए, मैं अभी ऊपर जाऊँगा और आपको जो जैन मंदिर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर गर्मी काफ़ी है और इस गर्मी को दूर भगाने के लिए थोड़ा शिकंजी का भी यहाँ पर प्रबंध है। तो भाई साहब हमारे, क्या नाम है बताइए भाई आपका? हैं? तो देखिए, हमारे भाई साहब यहाँ हमारे लिए शिकंजी बना रहे हैं, क्योंकि प्यास बहुत जोश लगी और सावन के महीने में कोई बारिश का नामो निशान है और गर्मी प्रचंड है। तो इस गर्मी को दूर भगाने के लिए शिकंजी बेस्ट उपाय है। तो चलिए, हमारी शिकंजी बन रही है। तो चलिए, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जैन मंदिर में, जहाँ ये मंदिर जैन के 12वें तीर्थंकर भगवान वासु पूज्य स्वामी की यहाँ पर जो तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याण स्थली है। तो चलिए, हम चलते हैं अंदर में और अंदर एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को और जानना की कोशिश करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे और मंदिर के बारे में। हम चलते हैं मंदिर के अंदर में, प्रवेश करते हैं।
जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं, जिसमें से जो अंतिम कल्याणक है मोक्ष कल्याणक, वह इसी तप भूमि से हुआ है जहाँ पर अभी जिन धर्म के अनुसार यहाँ पर भगवान के चिन्ह बने हुए हैं, इसी स्थान से भगवान को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। और ये भगवान वासुपूज्य जी की प्रतिमा हमारे यहाँ पर ये बनाई हुई है, वह भगवान वासुपूज्य जी की प्रतिमा है। इधर भगवान श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा है और उधर श्री शांतिनाथ भगवान 16 तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। तो यही वह निर्वाण भूमि है जहाँ से श्री वासुपूज्य भगवान को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई है। 12 तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकरों में से 12 तीर्थंकर है श्री वासुपूज्य भगवान। उनकी जन्म में 5 कल्याणक हुए यहीं से, चंपापुरी से उनके 5 कल्याणक हुए हैं। चलिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ में। एक और ऊपर में मंदिर है जिसके हम दर्शन करते हैं और मैं आपको ऊपर से भी एक व्यू दिखाऊंगा। देखिए सावन के महीने में इस तरह के यहाँ वातावरण और चारों तरफ का देखिए दृश्य, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर में। नमो हरिहंतं नमो हरियानं नमो अजायानं नमो लोहे सविसाहुनं नमो हरिहंतं। नहीं अरे वासुपूज्य तीर्थंकर के श्रीपदराज हे श्रीपति निकट धरोयेगा वासुपूज्य तनिज पदवा सब सेवत आई पार ब्रह्मचारी रति जिनको शिव के संग बताओ। ओम श्री वासुपूज्य नारायण जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भगवान के तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, उनमें से 2 कल्याणक चंपापुर जी में हुए थे, गर्भ और जन्म। उसके पश्चात जो 3 शेष कल्याणक है, केवल ज्ञान, तप और मोक्ष। तो ये जो स्थल है ये वह तप स्थल है जहाँ पर 12वें तीर्थंकर भगवान श्री वासुपूज्य नाथ जी ने यहाँ पर बैठकर कठिन तपस्या की, जिसके बाद उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। और ये जो हमने अर्पित किया, ये हमारे यहाँ जैन धर्म में अष्टद्रव्य होते हैं, हम ये अष्टद्रव्य अर्पित करते हैं। अष्टद्रव्य में क्या क्या है? अष्टद्रव्य जो हमारे होते हैं वो 8 प्रकार के अलग अलग चीजों से मिलकर के बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। इन 8 प्रकार की जो ये चीजें होती हैं उनका जो मिश्रण होता है उसको कहलाते हैं अष्टद्रव्य कहलाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपांति स्वाहा।